बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। भाई जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है। इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। आपने कई ऑब्जेक्शन उठाए थे आप लोगों की तरफ से, कहीं ना कहीं कुछ मोटा-मोटी उसको एड्रेस किया गया कि आप मुतमईन हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना यह है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदलकर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के ऊपर सेक्शन 3D की तारीख ये है कि जिस दिन लोकसभा में डिबेट हो रही थी उसी दिन स्पीकर साहब की इजाजत से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया 3D को। और आप डाइसन रिपोर्ट देखिए, मेरी डाइसन रिपोर्ट में फर्स्ट पेजेस में मैंने उसका पोस्ट किया था, वो उसमें आया भी नहीं। जेडब्ल्यूसी में लोकसभा में आपने पेश कर दिया।
मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा का वाहिद मेंबर था जिसने इसको अपोज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। तो हम ये जानना चाह रहे, हमदुल्ला सईद जो लक्षद्वीप के मुस्लिम ट्राइबल एमपी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे वक्फ को तो नहीं दे पाएंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर एएसआई के ऊपर आप देखिए सेक्शन 3D जो है एएसआई के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप एएसआई की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वक्फ वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं, अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलते रहेगी मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका एएसआई मालिक हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई? एएसआई तो आया कब? जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो 400 साल पुराने हैं। एएसआई का एस्मार कानून तो 58 का है, उससे पहले अंग्रेज है, उसका क्या होगा फिर? ये एक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में स्टे नहीं दिया। आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाए, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर सीओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए? अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज किया वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले था, ऐसा था, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या कल कोई जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ, तो सिखों पर क्या गुजरेगी? कई दूसरे हिंदू धर्म के स्थान हैं जहां पर सिर्फ मेंबर भी हिंदू होना चाहिए और ऑफिसर भी हिंदू होना चाहिए, फिर यहां पर ऐसा हो गया। तो इसीलिए जरूरी है कि एक फाइनलिटी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसाइड करे। लिमिटेशन एक्ट आप बताइए। लिमिटेशन एक्ट, अगर देखिए कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे मालूम हुआ वहां पर लोग कब्जे में है, मैं अब केस नहीं डाल सकता उनके ऊपर। माने मैं एनक्रोचर को रिवॉर्ड हो रहा है, जो केस चल रहा है वो तो चलेगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मगर जब मैं केस नहीं डाला और मुझे मालूम हुआ, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वक्फ कमेटी की, पार्लियामेंट की, कितने स्टेट्स ने सर्वे किया वक्फ प्रॉपर्टीज का बताइए? सिर्फ 7 स्टेट्स ने किया था। तो आज मैं लिमिटेशन एक्ट में जो लोग कब्जे में है वो उसके मालिक बन जाएंगे।